बार दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि चूंकि डॉक्टर के लिहाज से अगर जब जवाब दिया जाता है तो लोगों को ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती है, वो निश्चिंत हो जाते हैं। तो डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, एक बार फिर से आप इन्हें सजेस्ट कर दें कि क्या अभी इस वक्त में उन्हें करना चाहिए। देखिए, अभी आपकी जब शेड्यूल आ रही है उस समय कोविन पोर्टल पर अपना आप डाल करके देख सकते हैं कि अगर आपको एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है तो आप अभी ले सकते हैं 1.5 से 2 महीना के बाद जो शेड्यूल था। और इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है कि यदि आपको 1 हफ्ता 15 दिन बाद भी मिलता है तभी भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है कि 3 महीने तक में जो एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स होता है बहुत हाई होता है। इवन 4 महीने का गैप जो अभी अनाउंस किया गया है उसमें भी आप लेकर के, अगर आपको कोविन पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करता तो आप बाद में भी ले सकते हैं। लेकिन ये भी बात है तय, क्योंकि आज मैंने आपको जब भी 2 महीने से 4 महीने के बीच में जब भी आपकी टाइम आती है आप ले लेते हैं, और उसके साथ साथ लेकिन बूस्टर पड़ना ही पड़ना है आज न कल, तो फिर आपकी टाइटर जो भी कमेगी उसको आपकी टाइटर बढ़ जाती है। तो इसलिए अभी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। अभी आप अपने पोर्टल पर जाएं, अगर आपको 2 महीने के अंदर में आपको एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है आप जाकर के अभी ले लें, नहीं तो फिर अपना टर्न का वेट करें। आप तो आप उसे जरूर लगवा लें, लेकिन अगर नहीं मिल पाती है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, फैयाज मधुबनी से। फैयाज, आप अपना सवाल पूछिए। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। आप अपना सवाल पूछिए फैयाज। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं 4-5 साल पहले फैटी लिवर का पेशेंट हो गया था, तो क्या मैं कोविड वैक्सीन ले सकता हूँ कि नहीं? डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। हाँ, किस चीज के पेशेंट हो गए थे? फैटी लिवर। फैटी लीवर? जी हाँ, फैटी लीवर तो आज बहुत कॉमन है। फैटी लीवर की ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो फैटी लीवर ग्रेड 1 इंडियन पॉपुलेशन में बहुत कॉमनली देखा जाता है। फैटी लीवर कहीं से कोई कंट्राइंडिकेशन या उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको वैक्सीनेशन लेने में। आप आराम से जाकर के अपना वैक्सीनेशन लें, अपने को सुरक्षित रखें और लोगों को भी सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करें। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, एक और जहन में सवाल उठता है कि बहुत बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस वैक्सीन के बाद लोगों के अंदर जो देखे जाते हैं, तो डॉक्टरी सलाह ये कहती है कि हो सकता है कि उन्हें हाई शुगर की परेशानी रही हो, उस वक्त उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो या बीपी बहुत ज्यादा हाई हो, उस दौरान थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो क्या एक आम आदमी जब वैक्सीनेट होने के लिए पहुंचता है तो उसे ये जांच करा कर की जानी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये जानते नहीं है कि उन्हें ये समस्या है या नहीं है। जिन लोगों को पता है वो तो उसको लेकर प्रिकॉशन बरत रहे होंगे या दवाइयां ले रहे होंगे, लेकिन जो एक आम आदमी जब पहुंचता है तो उसे पता नहीं होता है कि उसे है या नहीं है। तो वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, यदि आपको कोई पहले से किसी तरह की कोई दवाई नहीं चल रही है, तब अगर आप अपने को स्वस्थ फील कर रहे हैं, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है, तो बहुत जरूरी नहीं होती कि आप अपनी शुगर की टेस्ट कराएं या बीपी की टेस्ट कराएं। लेकिन यदि आपको परेशानी लग रही है, कमजोरी लगती रहती है, चक्कर आता रहता है, सर भारी रहता है, प्यास ज्यादा लगती है, इस तरह के लक्षण अगर आपको हैं, तब निश्चित तौर पे आप पहले टेस्ट करा लेना चाहिए। क्योंकि अगर हाई ब्लड शुगर रहेगा या हाई बीपी रहेगी तो हाई ब्लड शुगर के कारण से इम्यून रिस्पांस जितना वैक्सीनेशन के बाद होना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो इसलिए अगर आपको किसी भी तरह के लक्षण है, पहले आप टेस्ट नहीं कराए लेकिन आप लक्षण को दाब करके रखे हुए या उसे लक्षण को आप नजरदाज करके रखे हुए, तब जरूर से टेस्ट कराएं अपनी बीपी की, शुगर की। ऐसे भी सामान्यतः हम लोग कहते हैं कि 35-40 के ऊपर के हैं तो साल में एक बार जरूर से अपनी टेस्ट करा लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये और कोई भी व्यक्ति जो पहले से डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर है या कार्डियक रोगी है, किडनी के रोगी हैं, वो लोग अपना स्टेबल कंडीशन में आराम से जाकर के वैक्सीनेशन ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। मुंगेर से हमारे साथ एक कॉलर जोड़ के आनंद, आप अपना सवाल पूछिए। यस मैम, नमस्कार। मैं आनंद बोल रहा हूँ। नमस्कार मैम। ये कह रहे थे हम तो हमारे पास ना 2 कंडीशन है मैम। एक तो हमारी मम्मी का ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, 58 ईयर्स एज है, तो मैम उनको ब्लड प्रेशर भी है और कई तरह की समस्या भी है। तो इसमें मैम हम सुई ले सकते हैं कोविशील्ड का या नहीं ले सकते हैं? दूसरी चीजें ये थी मैम कि हमारी वाइफ छोटे बच्चे हैं, तो उनका मतलब बच्चे अभी दूध पी रहा है, तो उसमें मैम हम जानना चाह रहे थे कि वो सुई ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं।
चलिए, लगातार हमारे डॉक्टर साहब तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि सुई लेने में ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है उन्हें कोई परेशानी नहीं है, वो ले सकती हैं, वो सुरक्षित भी है। हालांकि आपका दूसरा सवाल था कि आपकी माताजी जो है वो 58 साल की हैं और उन्हें कुछ समस्याएं भी हैं, बीपी की भी समस्या है, तो क्या वैसी स्थिति में वो ले सकती हैं कि नहीं वैक्सीन? ऐसे में डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, अपेंडिक्स का ऑपरेशन अगर बहुत ही डिपेंड करता है कि कितने दिनों पहले हुआ था। जी। ऐसे वैक्सीन लेने में और सर्जरी में कोई खास संबंध नहीं है, लेकिन अगर जनरल कंडीशन अगर अभी